सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। वेलकम करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बोस्निया में जो जो वर्कर आते हैं उनकी कितनी सैलरी रहती है, कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी सैलरी लगता है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो हमारी सैलरी जो है कि जो इधर फैक्ट्री में जो भी आदमी काम करने आता है उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 500 से लेकर 550 तक। ठीक है, 500 यूरो से लेकर 550 यूरो तक। किसी में 500 दे रहे हैं और किसी में 550 दे रहे हैं। और वन टाइम मील रहता है। ठीक है, वन टाइम मील रहेगा, जैसे कि एक टाइम का वो खाना आपको दे देंगे और बाकी दो टाइम का जो जैसे भी आप एकदम एक टाइम खाते हो या दो टाइम खाते हो आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो होगी फैक्ट्री वर्कर की। तो फैक्ट्री सभी में ऐसा नहीं है, किसी फैक्ट्री में 600 भी दे रहे हैं, किसी में 650 भी दे रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके काम पर, आपका काम कैसा है और आप क्या काम करते हो। ठीक है, ये तो होगी फैक्ट्री वर्कर की। इसमें क्या रहता है, अगर मान लो अगर आपकी 500 या 550 सैलरी है फैक्ट्री में, अगर आपका वहाँ पर आपको 2 से या 3 घंटे अगर ओवर टाइम मिलता है तो फिर आपकी कुल मिलाकर 700 से लेकर 800 तक सैलरी अच्छी निकल आती है। ठीक है, अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे ओवर टाइम करते हो 550 सैलरी पर, तो आपकी 750, 800 और 900 तक भी चले जाती है। और डिपेंड करता है आपको घंटे के हिसाब से कितने पैसे देते हैं। अगर घंटे का 5 रुपये दे रहे हैं, 5 रुपये इधर के केएम जैसे कि इधर की जो करेंसी चलती है ना उसके हिसाब से देते हैं। कोई घंटे का 5 रुपये देता है, कोई घंटे का 6 रुपये देता है, कोई घंटे का 7 रुपये देता है। ओवर टाइम उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना सैलरी बनेगा। ठीक है, अगर मान के चलो तो ठीक, सब मान कर चलो तो आप हिसाब लगा कर चलोगे 800 तक आपकी आ सकती है अगर सैलरी, अगर आपको ओवर टाइम मिलता है। तो ये बात हो गई फैक्ट्री वर्कर की। तो हम अब अगर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो भी इधर आते हैं, जैसे कि बेकरी के काम में आते हैं ना, जो बेकरी जैसे कोई ब्रेड वगैरह बनते हैं उनके काम में। क्योंकि मेरे इधर कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की थी, तो उनसे पूछ कर ही मैं बता रहा हूँ कि उनकी सैलरी कितनी है। उनकी सैलरी क्या है कि उनकी फिक्स सैलरी नहीं है। इधर क्या है, कुछ कंपनी इधर फिक्स सैलरी नहीं लगाती है, उनको क्या देते हैं घंटों के पर आवर के हिसाब से देती हैं। जैसे कि इधर पर आवर 5 रुपये के एम के हिसाब 5 KM के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। जैसे 5 KM 6 KM दे देते हैं, किसी किसी में 7 भी दे देते हैं। ठीक है, मानकर चलो कि आपको घंटे के हिसाब से देंगे। 1 AM जो है इधर का इंडिया का 51 रुपये का, 51 रुपये 52 रुपये तक चला जाता है। मान लो अगर आपका आवर के हिसाब से सैलरी मिलता है, मान लो अब आपको 6 KM पर आवर मिल रहा है, तो आपकी 50 KM एक दिन की सैलरी बन जाती है। जैसे 8 घंटे की सैलरी बन जाएगी 50 KM, तो 50 KM के इधर सीधे ही बन जाते हैं 25 यूरो बन जाते हैं। मान लो आपके 25 यूरो हो गए, उसके हिसाब से आप पूरा मंथली काउंट कर सकते हो। आपका संडे अगर सैटरडे संडे लगता है तो फिर तो आपकी और उस अच्छी सैलरी बन सकती है। ठीक है, अभी तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या सैलरी रहता है। कंस्ट्रक्शन लाइन में थोड़ा सैलरी अच्छा है होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा काम भी टफ रहता है, क्योंकि काम कभी कभी बाहर भी करना पड़ता है। जैसे कि अभी इधर ठंड भी बहुत पड़ रहा है, काम बाहर भी होता है और अंदर भी होता है, और थोड़ा काम टफ भी रहता है। उसमें 650 से सैलरी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 650 यूरो आपके लगा देते हैं। और खाना कुछ कोई कंपनी वन टाइम दे रही है, कोई 2 टाइम दे रही है। ठीक है, उसी हिसाब से सैलरी होता है। उसमें भी अगर ओवर टाइम लग जाता है तो फिर थोड़ा सैलरी उनका 800-900 तक तकरीबन चला ही जाता है सबका। ठीक है, ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन लाइन की। और तीसरे में आता है, जैसे कि इधर कुछ भाई मेरे लोग खेती बाड़ी का भी पूछते हैं। जैसे खेती के कामों में, जैसे फ्रूट फ्राट तो जिसकी तुड़वाई होती है, फ्रूट का काम रहता है, पैकिंग का काम रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें खेती बाड़ी वाले में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मेरे फ्रेंड सर्कल जो जितना भी इधर आया हूँ मैं उनके हिसाब से ही बता रहा हूँ। मैंने उनसे बातचीत करके ही सारा कुछ फ्री आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। उनको क्या है, उनको भी पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन उनमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि उनको ना अलग अलग काम का अलग अलग पैसा मिलता है। जैसे कि वो फ्रूट तोड़ते हैं ना, तो उनका सिर्फ उनको जैसे 5 KM देते हैं, 6 KM देते हैं, उनका भी अलग अलग है, अलग अलग सैलरी है जैसे कि काम के हिसाब से है। अगर वो ट्रैक्टर चलाते हैं तो उनका ट्रैक्टर का अलग प्राइस देते हैं। अगर वो कटिंग करते हैं, कटिंग का काम करते हैं, तो उसका अलग प्राइस है। और अगर मान लो कि वो जालियाँ जूलियाँ भी बांधते हैं, यहाँ पर वो जहाँ पर फल लगते हैं ना उसमें जालियाँ भी बांधते हैं, उनका थोड़ा अलग है। इस हिसाब से सबकी सैलरी अलग अलग से मिलती है। और एक बात है कि मेन बात इधर ऐसे है, अगर आपको घंटों के हिसाब से सैलरी मिलता है ना,
तो फिर आपको ये हो जाता है कि आप जिस दिन काम करोगे आपको उसी दिन का पैसा मिलेगा। मान लो कि बीच में कोई छुट्टी आ गई ना, फिर छुट्टी का आपको पैसा नहीं मिलेगा। इधर क्या है, छुट्टी वाले दिन फिर पैसा नहीं देते। अगर आपको घंटों के हिसाब से काम होता है, आप जितने घंटे काम करोगे ना तो उतना ही सैलरी मिलेगा। ठीक है, एक बात ये बात अपने थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा कि कभी कभी आदमी बोल देता है ना कि मैं इधर आया हूँ, मेरी छुट्टी का पैसा मिल जाएगा। छुट्टी का पैसा नहीं देते। अगर आपका घंटे के हिसाब से उन्होंने सैलरी फिक्स किया, अगर आपका फिक्स सैलरी है, मान लो जैसे 550, 600, कुछ भी 750 या कैसे भी आपकी सैलरी है, तो आपका उसमें छुट्टियों का पैसा भी आपको मिल जाता है और छुट्टियों का भी कंपनी पैसा पे करती है। अगर आप घंटों के हिसाब से आते हैं तो फिर आपको घंटों के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। आप जितने घंटे काम करते हैं तो उतना ही आपको पैसा मिलेगा और छुट्टी वाले दिन आपको कोई पैसा नहीं देगी कंपनी। ठीक है, ये तो हो गया। और एक जो मेरे भाई इधर वेयर हाउस की जो में आते हैं, जैसे कि वेयर हाउस हो गया और शॉपिंग मॉल में यहाँ पर बहुत काम चलता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं। यहाँ पर नेपाली और इंडियन बहुत आ रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी मेरे पहचान के आदमी आए हुए हैं मॉल में। उनमें भी आज सैलरी इतना ही है, 550 से शुरू हो जाता है। किसी को 550 है, किसी का 650 भी है। ठीक है, उनका क्या रहता है, उनका फूड का जो पैसा रहता है ना, उनको कंपनी अलग से पे कर देती है। खाना खुद ही बनाना पड़ता है उनको, तो उनको फूड का पैसा अलग से दे देती है। जैसे कि 220 km, जैसे कि 110 यूरो, 120 यूरो, किसी को 120 यूरो मिल रहे हैं, किसी को 110 यूरो दे रहे हैं। उनका खाने का पैसा उनको अलग से दिया जाता है। उनकी सैलरी है, किसी का 550 भी है, किसी का 650 भी है। वेयर हाउस में भी सेम ही रहता है और जो मॉल में रहते हैं तो मॉल में भी इतना ही रहता है। ठीक है जी। शॉपिंग मॉल और वेयर हाउस में ये होता है कि उनमें थोड़ा ओवर टाइम किसी वक्त अच्छा मिल जाए, जैसे 3-4 घंटे ओवर टाइम अच्छा मिल जाता है। उनमें थोड़ा सैलरी अच्छा बना जाता है, 1000 तक भी चला जाता है। तो उसमें थोड़ा फ़ायदा रहता है। उसमें थोड़ा काम भी इतना भारी नहीं रहता, थोड़ा काम भी अच्छा रहता है। और वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा आदमी का दिल भी लगा रहता है, टाइम पास अच्छा हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है मार्केट में का पूरा माहौल होता है, वहाँ पर आदमी आराम से काम भी कर लेता है। थोड़ा बहुत काम भारी रहता है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग का रहता है। जब भी कोई आता है वो भी ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा नॉर्मली रहता है। फिर भी शॉपिंग मॉल में और वेयर हाउस में काम करना थोड़ा इजी रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है। मेन बात ये होती है कि काम अंदर करना होता है, बाहर नहीं काम करना होता, क्योंकि बाहर यहाँ पर सर्दियों के मौसम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी। और अब बात करेंगे जैसे कि कोई होटल लाइन में आता है, जैसे कि किचन हेल्पर में आ जाता है, जैसे कि कुक आ जाता है। ठीक है, उनकी भी सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं है, 650 से लेके 750 तक चली जाती है, किसी किसी की 800 तक भी चली जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनकी कंपनी का मालिक कैसा है, सैलरी अच्छी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो मैं जो आपको सैलरी बता रहा हूँ, जो जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में आदमी इधर काम कर रहे हैं, मैं उनसे बातचीत कर ही बता रहा हूँ कि उनको सैलरी कितना मिल रहा है। ठीक है, एक भाई मेरा इधर होटल में आया था, उनकी सैलरी थोड़ी अच्छी थी। वो मेरे को पता नहीं उनका किस हिसाब से सैलरी लगा था। उनकी 1600 यूरो सैलरी लगा हुआ था, लेकिन वो यहाँ पर रुके नहीं। वो वहाँ पर इंडिया में वापस चले गए, उनको थोड़ा काम अच्छा नहीं लगा था इधर। तो इधर क्या है, अगर आप मान लो अगर आप काम पर आते हो ना, आप ये मत सोच के आओ कि मेरे को जो काम दे, मैं जिस काम में मैं जा रहा हूँ वही काम करूँगा। इधर ऐसा नहीं है, आपको सब ही काम करने पड़ेंगे। जो भी आपको कंपनी वाले उन्होंने बोल दिया आपको वो काम करना ही पड़ेगा। इधर क्या है, कोई भी फिक्स काम नहीं है कि हाँ हम इसी काम में आए तो हम इसी काम में ही काम करेंगे, कंपनी हमसे इसी काम में काम लेगी। इधर ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको कंपनी ने बोल दिया, आपको किधर भी किसी भी काम में किसी भी फील्ड में लगा सकते हो। अगर मान लो आप कंस्ट्रक्शन में आते हो, आपको आपसे सारा काम करवाएंगे वो, जीरो से लेकर ऊपर तक जो भी काम रहता है। ठीक है, जैसे होटल लाइन में आते हो उसमें भी ऐसा है, किचन हेल्पर में सावा क्लीनिक आने पूरा काम करवाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आप ये रेडी होकर आओ कि आपको कोई भी काम इधर मिलता है तो आपको करना ही पड़ेगा और आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गई सैलरी की बात। तो बस मेन तो बात यही है कि जो भी इधर आदमी आता है ज़्यादातर होटल लाइन में आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं और फैक्ट्री में वर्कर, और जैसे कारपेंटर वगैरह रहते हैं, जैसे फर्नीचर कारपेंटर में रहते हैं, इनकी रह गई थी, मैं उनकी भी बता देता हूँ। तो उनकी भी 650, मेन तो 650 से लेकर 700 750 तक की सैलरी यहाँ तक इसमें जाता है बोस्निया में। ठीक है, अगर आप ओवर टाइम लगा लेते हो, किसी का 1000 भी बन जाता है यूरो। वो डिपेंड करता है आपकी सेविंग पर, आप कितना बचा लेते हो, कितना खर्च करते हो। अगर माना जाए तो अगर ओवर टाइम लगाकर आपका 1000 बन जाता तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर आपको खाना मिल रहा है और रहने का तो कंपनी यहाँ पर देती ही देती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मैं कोई बात मेरे से कोई छूट गई हो तो भाई, मैं किसी को कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट जरूर कर दिएगा, मैं उनके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा।
और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।